नमस्कार, मैं रवि कुमार। इस वक्त आप देख रहे हैं तरंग न्यूज और खास खबरों के साथ मैं हाजिर हूं, जहां आज आपको ऐसी खबर से अवगत करवाऊंगा जहां सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि आखिर में ऐसा भी होता है क्या। सोचिए कि कभी कोई प्रकरण किसी मजिस्ट्रेट या किसी जज के पास जाए, लेकिन जज के पास अगर जिस डेट पर गया उससे अगर 4 दिन 6 दिन पहले ही अगर उसने फैसला कर दिया हो, तो सोचिए कैसे कर सकता है और क्या ऐसा होना चाहिए? जी बिल्कुल नहीं। लेकिन शायद कलेक्टर साहब हमारे भगवान हो जाते हैं, या बात करूं कि ऐसे कोई भी ऐसा मजिस्ट्रेट वो भगवान हो जाता है तब जब उसे पहले से ही पता हो कि हमारे पास ये प्रकरण आने वाला है और मुझे उसके फैसले की तैयारी करनी है, और वो फैसला पहले से ही बना के रखता है क्योंकि हम बहुत बिजी हैं। हम फैसला पहले ही बना के रख देते हैं एडवांस में, क्योंकि सामने वाला जब प्रकरण लेके आएगा उसी दिन मुझे उसका फैसला कर देना है। लेकिन उसकी भी डेट जो है 7 दिन पहले ही हो जाएगी। यानी कि मैं बात करूं कि एडवांस में सारी चीजें बना देना, ये मेरा नहीं कहना है, बल्कि ये आरोप है। किस बात का आरोप, वो भी हम आपको अवगत करवाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको प्रकरण से जो है जरूर मिलवाएंगे कि आखिर में प्रकरण क्या है। मध्य प्रदेश के सीधी जिले के पूर्व कलेक्टर साकेत मालवीय, इस टाइम पर उनका जो है यहां से तबादला हुआ। 9 तारीख को तबादला होता है उनका कहीं अन्य जगह के लिए। लेकिन मध्य प्रदेश के सीधी जिले के जो पूर्व कलेक्टर हैं साकेत मालवीय, उन्होंने एक साथ एक ही दिन में कई फैसले सुना दिए। ये बहुत अच्छी बात है कि कई ऐसे कागजात और कई ऐसे प्रकरण जो उन्होंने सुनाया। लेकिन ऐसे प्रकरण का जो मामला देखने को मिल पा रहा है, जो एक ही दिन में प्रकरण पहुंचता है और एक ही दिन उनका फैसला हो जाता है, कैसे? ये एक बड़ा सवाल है। हमारे पास एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जो आपको बता दे कि मध्य प्रदेश रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम प्रमुख राजस्व आयुक्त राजस्व विभाग मध्य प्रदेश शासन के द्वारा पोर्टल से निकाला गया ये डॉक्यूमेंट्स है, जिस डॉक्यूमेंट्स पर आपको हम दिखाएंगे कि यहां पर लिखा रहता है रजिस्ट्रेशन दिनांक, यानी कि किस दिनांक पर कौन सा मामला उनके पास पहुंचता है और किस दिनांक पर उन्होंने इसी मामले का फैसला सुना दिया है। सबसे पहले हम आपको मिलवाना चाहेंगे ऐसे प्रकरण से, जहां यहां पर मैं आपको दिखा दूं कि प्रकरण क्रमांक जो है 15 है, जो कि 2023-24 का निगरानी 1/3/2024, यानी कि रजिस्ट्रेशन, यानी कि सोचिएगा कि ये कलेक्टर महोदय के पास पहुंचता है 1/3/2024 को, लेकिन इसका फैसला भी 1/3/2024 को ही हो जाता है। गुणदोष के आधार पर निराकरण कर दिया जाता है। यानी कि सोचिए जो व्यक्ति लेकर पहुंचा वही फैसला तत्काल हाथों में लेकर निकल लिया। अंदाजा लगाइए क्या इतना जल्दी कोई फैसला मिल जाता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन हमारे बीच का ये ऐसा मामला आया है, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बहुत बड़ा मामला है, जो एक ही दिन में इतने शायद फास्ट कोई चलने वाला व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा। लेकिन हम सम्मान करते हैं उनके फैसले का कि उन्होंने इतना जल्दी फैसला कर दिया और एक ही दिन में उनके पास प्रकरण पहुंचता है और उन्होंने एक ही दिन में फैसला कर दिया। चलिए आगे की बात करेंगे, जहां पर हम आपको ले चलेंगे कुछ ऐसे मामले में जहां पर उनके द्वारा फैसला और सिग्नेचर और जो डेट टाइमिंग है वो बड़ा अजीब देखने को मिलेगा। लेकिन इस पे भी कई ऐसे चीजें हैं जो कि ये कहा जा सकता है कि ये इसलिए हो सकता है क्योंकि सर्वर इशू के कारण। हम ले चलेंगे आपको एक ऐसे मामले में जहां आपको बता दें कि प्रकरण क्रमांक 298 है, जो कि मैं आपको बता दूं कि 12/3/2024 को ये इनके पास मामला पहुंचता है। यानी कि प्रकरण जो है 298, जो कि 2023-2024 का मामला है, जो कि 12/3/2024 को इनके पास पहुंचता है, जो कि पत्नी अरविंद सिंह चौहान, बेबा राधा सिंह पिता पत्नी अरविंद सिंह चौहान वगैरह मध्य प्रदेश शासन, जो कि यहां पर सामने देखने को मिलेगा आपको कि 115 तहत अनुभवी बाबत, और इसके बाद 12/3/2024 को ही गुण दोष के आधार पर निराकरण कर दिया गया। यानी कि अंदाजा लगाइए कि 12 तारीख का मामला 12 तारीख को ही इनके द्वारा फैसला कर दिया गया है। लेकिन सबसे पहली बात, इस फैसले के आधार पर अगर आप डेट और देखेंगे तो यहां पर देखने को मिलेगा डेट आपको कि 7/3/2024 को उपखंड अधिकारी गोपद बनास का प्रकरण क्रमांक 820A, जो कि 2021-2022 प्रतिवेदन दिनांक 4/2023 प्राप्त होने पर प्रस्तुत
जो कि ये मामला इनके पास पहुंचता है। लेकिन इनका जो फैसला जो देखने को मिलता है वो आपको पहले ही मिल जाएगा, जैसे कि 7 तारीख को, फिर इसके बाद 6 तारीख को, ऐसे कई प्रकरण देखने को मिलेंगे आपको, जो कि मैं आपको बता दूं कि इस तरीके से इतना फास्ट, सुपर फास्ट आपको कोई भी कलेक्टर या एसपी एक ही दिन में फैसला करने वाला बहुत कम मिलने वाले हैं। हम सम्मान करते हैं क्योंकि वो हमारे जिले के मजिस्ट्रेट है, यानी कि डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, लेकिन हम ये नहीं कहते कि इतना फास्ट जो हुआ ये गलत है या सही है। लेकिन कुछ ऐसे मामले चलकर सामने आए हैं जो कि यहां पर देखने को मिल पा रहा है कि वकील साहब का कहना है के शुक्ला, जो कि जिला के सीधी न्यायालय में बैठने वाले अधिवक्ता के शुक्ला, उनके द्वारा स्पष्ट कहा जा रहा है कि ये जो मामला है उन्होंने फैसला, उनके पास प्रकरण आने से पहले ही उन्होंने फैसला कर दिया। तो सोचिए कि जो प्रकरण 12 तारीख को आ रहा है उसका फैसला 7 तारीख को कैसे हो सकता है, 6 तारीख को कैसे हो सकता है। क्या किसी ऐसे व्यक्ति को सपना आ रहा था कि हमारे पास कोई केस आ रहा है, उसकी हमें तैयारी करनी है और उसका फैसला हम इतने दिन पहले कर देंगे? कई ऐसे मामले जो है देखने को मिलेंगे, जो डॉक्यूमेंट्स इस वक्त आप देख रहे होंगे। यहीं पर देखा जा रहा है कि 11/3 को ही फैसला सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी सबसे पहले तो हम आपको एक बात और इस पर बताना चाहेंगे कि ये जो मामला आ रहा है, दिखा दें हम आपको कि 296 मामला क्रमांक 296 है, जो कि 6/3/2024 को इनके पास पहुंचता है, यानी कि फैसला इनका जो देखा जा रहा है। लेकिन ये भी चीजें हैं कि इनके पास यही मामला अगर बात किया जाए तो 4 दिन 6 दिन बाद पहुंचता है। सोचिए इस तरीके का केस कहीं देखा था आपने? इस पर बहुत बड़ा मामला चलकर सामने आया, जो जिले का एक इस तरीके का फैसला एक चीजें खड़ी कर देता है। वो है कि मतलब सोचिए कि 4 दिन 6 दिन पहले फैसला कैसे हो जाता है। इनके फैसले पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है, हालांकि फैसले पर नहीं बल्कि डेट पर हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि क्या दूसरे पक्ष की सुनवाई आप नहीं करेंगे, क्या फैसला आप एक पक्ष ही कर देंगे, और क्या दूसरे को आप वक्त नहीं देंगे? कई ऐसी चीजें हैं जो हम नहीं कहते, ये मामला सुनने को मिलेगा। देखिए ये बयान कि आखिर में इस बयान में इनका क्या कहना है। जी, मेरा नाम सुभद्रा जायसवाल है, ग्राम किसवाही के हैं और किसवाही बाहरी के हैं। और मेरे ससुर विश्राम जायसवाल थे, ख़त्म हो गए हैं, और मेरे पति भी ख़त्म हो गए हैं, स्वर्गीय दादू लाल जायसवाल। और मेरे एक पुत्री है, एक पुत्र है, पवन साक्षी। यहाँ मेरा जो जेठौत हैं तो अपने पुत्र के नाम खार और ज़मीन करवा दिए हैं मेरे हिस्सा में। और यहाँ 3-4 बार हमारे वकील साहब लगाए थे, यहाँ कोई सुनवाई नहीं है मेरे तरफ से। और एक बार जो यहाँ आई थी अभी, तो 4-5 जन के बयान लिए थे, बोले थे कि 1/5 भाग हो जाएगा। सब जन सामने बोले थे हो जाएगा। फिर जो ट्रांसफ़र होते समय जाते समय कल मैं आई थी तो नहीं मतलब निराकरण हुआ रहा। फिर एक के बाद शाम के जब जाए लगे यहाँ ट्रांसफ़र हो गया, तब एक के बाद फिर हमारे खिलाफ मतलब वो हो गया, उनके पक्ष में मतलब वो हो गया, फैसला कर दिए। और अत्ता दिन फैसला नहीं करे रहे। एक बार आई थी ना यहाँ, सब जन के मेरे सास जेठाऊ देवर सब सभी लोग आए थे। कलेक्टर न्यायालय में कितने दिनों से, कितने महीने से पैसा चला, मामला चला? साल भर से होता होगा। अपना क्या चाहिए थे? चाहिए थे कि हमको न्याय मतलब दिया बजाए। हमारे जो बच्चे हैं वो तो कहाँ जाएंगे? हाँ। हमारे छोटे छोटे बालक हैं और हमारे पति नहीं है। हाँ। जिस दिन फैसला हुआ आप आई थी तो क्या कोर्ट में आई थी, कलेक्टर कोर्ट में आई थी? जी, कल आई थी तो बोले कि मतलब फैसला नहीं हुआ था। तो कलेक्टर साहब थे कलेक्टर कोर्ट में? कलेक्टर का नाम क्या है? कौन से कलेक्टर ऐसा करते थे? नाम है साकेत मालवी कलेक्टर साहब। अपना आप क्या चाहिए? हमको न्याय मिले। हम कहाँ जाए? लड़कियाँ 2 हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे, हम कहाँ जाएं? कलेक्टर कोर्ट में कलेक्टर साहब थे जब आप आई थी? जी, उस समय जब फैसला किए थे तब आई थी, सामने फैसला किए हैं 3-4 मतलब 5 भाग हो जाएगा। फिर इसके बाद उन्होंने बदल दिया बाद में। कितने दिनों बाद बदले? जी, एक बार फैसला मतलब 4 भाग 5 भाग कर दिए थे। कितने दिनों बाद फैसला बदले? जी, बदले हैं 15-20 दिन होता होगा। आइए जानते हैं कि इस पर वरिष्ठ अधिवक्ता के शुक्ला का क्या कहना है। आवेदन प्रस्तुत किए गए थे
और कलेक्टर महोदय के यहाँ तर्क के दौरान मैंने कहा कि साहब इन आवेदनों को आप रिकॉर्ड में ले लें, इसको खारिज या स्वीकार जो भी करें तो उन्होंने कहा फैसले के प्रकरण पर इस पर हम विचार करेंगे। लेकिन उन चारों आवेदनों में कोई कार्रवाई उन्होंने फैसले में नहीं करी, ना उन आवेदनों के संबंध में कुछ लेख किया। और जो ये सुभद्रा जायसवाल ने मुझे आज नकल पेश की, तो उसमें 6/3/2024 को फैसला होना दर्शित है, लेकिन डिजिटल सिग्नेचर में 13/3/2024 को रात्रि 10:51 पर फैसला होना डिजिटल सिग्नेचर में है। तो अद्यतन ठीक नहीं है। तो इसको क्या मानते हैं आप वकील साहब? रात में फैसला होने को क्या मानते हैं? क्या कोर्ट रात में खुलती है? रात में तो कोर्ट 5:30 के बाद कोर्ट नहीं खुलती है। बाबू ने अपलोड किया होगा रात 10:30-11 बजे, सर्वर प्रॉब्लम भी हो सकता है और जो भी रहा हो, लेकिन इस तरह से नहीं होना चाहिए। अगर आदेश उन्होंने किया, उनके आदेश न्यायालय हैं, उनके आदेश में हमें तकलीफ नहीं है, आवेदिका को तकलीफ नहीं है, वरिष्ठ न्यायालय बनी है, उसमें हम अपील करेंगे माननीय आयुक्त महोदय के यहाँ। इस मामले को मैं माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष भी रखने का प्रयास करूँगा। तो ऐसा और कभी पहले हुआ था कि पहली दफ़ा हुआ है कि नहीं? जो मैंने लिस्ट देखी तो एक मामला है कि 12 तारीख को पंजीयन हुआ और उसमें कलेक्टर साहब के 6 तारीख के फैसले में दस्तखत हैं। तो मेरे वकालत पहले दस्तखत है, 6/3 को दस्तखत है और 12 तारीख को प्रेस पंजीयन हुआ। तो मतलब ये है कि 21 वर्ष की वकालत में शायद ये पहला मामला है कि न्यायालय में मामला बाद में आए और फैसला पहले हो जाए। जी, क्या सुनना है वकील साहब? के शुक्ला लिखता हूँ। लगातार बने रहें तरंग 24 न्यूज के साथ, और भी खास खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। लेकिन आपका इस बारे में क्या कहना है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लगातार बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।